आज तक जब से संगठन बना है तब से लेके आज तक कोई दाग इस संगठन के ऊपर नहीं लगा है। इसका हमें बहुत गर्व है और गर्व इस बात का है कि हमने न केवल शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया, न केवल हम शिक्षकों तक सीमित रहे, समय समय पर राजस्थान में जब जब भी शिक्षक आंदोलन को छोड़ करके कर्मचारी मूवमेंट को जब भी कमजोरी उत्पन्न हुई है, महसूस हुई है, तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के नेतृत्व ने ही राजस्थान के कर्मचारियों को एक राह बताई और एक किया, मजबूत किया। साथियों, जो 15 पीएल ले रहे हो, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ही था। राजस्थान में स्वर्गीय राजकुमार विलियम्स का नेतृत्व करते थे और बंटे हुए शिक्षकों की एक संघर्ष समिति बना के आम हड़ताल का आह्वान किया था। उसी आम हड़ताल का नतीजा था राजस्थान की सरकार ने 3 की जगह 15 पीएल दी। साथियों, आप स्वर्णिम संगठन के सिपाही है, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझे, लेकिन इन चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है ताकि आप छाती ठोक के जहां भी खड़े रहे, इस प्रकार के दलाल लोगों को उनको मुंह तोड़ के जवाब दे सके, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिवेदन में सारी बातें बता दी। साथियों, अभी हमारे सम्मेलन संयोजक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को काटना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं उस बात को सुधारना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन हमेशा सम्मेलन की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, किसी भय के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यह हिस्सा रहा है। किसी भी यूनियन का, संगठन का, ये एमएलए साहब बैठे, चाहे इनके राजनीतिक दल का कोई हो प्रशिक्षण वगैरह, तो वहां जाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये हिस्सा रहा है। और शिक्षा मंत्री जी के बयानों का राजस्थान के शिक्षकों के ऊपर कोई भय नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप को चर्चा में रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं, वरना ऐसा वैसा कुछ आज तक इन्होंने न तो 12 महीने में ये कर पाए, न मुझे लगता है आगे भी कर पाएंगे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के 62वें प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन के अवसर पर मंच पर आसीन यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी, हमारे कर्मचारियों के अखिल भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा जी, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई महावीर शर्मा जी, जालोर के जिला प्रमुख आदरणीय रमेश कुमार जी राणा, हमारे संगठन के सभाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी ढाका, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई जसवंत जी नरूका, मुख्य महामंत्री पूनमचंद जी बिश्नोई, इस सम्मेलन के संयोजक जयकर्ण जी खिलेरी, हमारी महिला प्रतिनिधि रोशनदीप जी, इंदिरा जी बिश्नोई, तमाम मंचासीन अतिथिगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए मेरे क्रांतिकारी शिक्षक साथियों, भाइयों और बहनों, महाकवि माघ की नगरी भीनमाल शहर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। साथियों, आपको जहां जगह मिले आप बैठ जाए प्लीज। हमारा मकसद इस सम्मेलन के अंदर शामिल होकर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करना, क्या चर्चा हुई उस चर्चा को ध्यान से सुनना और वापस जाके हमारे कर्म क्षेत्र के अंदर वापस जाके हमारे साथियों को उस स्थिति से अवगत करवाना कि 2 दिन चले इस शिक्षकों के सम्मेलन के अंदर विद्यार्थियों के हित के लिए क्या बात की गई, अभिभावकों के हित में क्या बात की गई, शिक्षकों के हित में क्या बात की गई और शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़े उसके बारे में क्या बात की गई, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से हो उसके बारे में क्या बात की गई। इन सारी मुद्दों के बारे में जानकारी अपन ध्यान लगा करके आराम से
एकनिष्ठ होकर के सुनेंगे, तभी अपन जाके बता पाएंगे। साथियों, जैसा इस संगठन का नाम है राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, और हमारे मुख्य महामंत्री जी ने संगठन के प्रतिवेदन में जो बातें बताई, उस प्रतिवेदन को सुनने के बाद में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि संगठन की रीति नीति क्या है और संगठन का इतिहास क्या रहा है। साथियों, हमें गर्व होता है बोलते हुए कि हमारे इस संगठन का इतिहास स्वर्णिम रहा है, उज्जवल रहा है। आज तक जब से संगठन बना है तब से लेके आज तक कोई दाग इस संगठन के ऊपर नहीं लगा है। इसका हमें बहुत गर्व है, और गर्व इस बात का है कि हमने न केवल शिक्षकों का प्रतिनिधित्व किया, न केवल हम शिक्षकों तक सीमित रहे, समय समय पर राजस्थान में जब जब भी शिक्षक आंदोलन को छोड़ करके कर्मचारी मूवमेंट को जब भी कमजोरी उत्पन्न हुई है, महसूस हुई है, तो राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के नेतृत्व ने ही राजस्थान के कर्मचारियों को एक राह बताई और एक किया, मजबूत किया। साथियों, जो 15 पीएल ले रहे हो, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ही था। राजस्थान में स्वर्गीय राजकुमार विलियम्स का नेतृत्व करते थे, और बंटे हुए शिक्षकों की एक संघर्ष समिति बना के आम हड़ताल का आह्वान किया था। उसी आम हड़ताल का नतीजा था राजस्थान की सरकार ने 3 की जगह 15 पीएल दी। साथियों, आप स्वर्णिम संगठन के सिपाही है, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझे, लेकिन इन चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, ताकि आप छाती ठोक के जहां भी खड़े रहे, इस प्रकार के दलाल लोगों को उनको मुंह तोड़ के जवाब दे सके। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रतिवेदन में सारी बातें बता दी। साथियों, अभी हमारे सम्मेलन संयोजक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को काटना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं उस बात को सुधारना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन हमेशा सम्मेलन की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है, किसी भय के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यह हिस्सा रहा है। किसी भी यूनियन का, संगठन का, ये एमएलए साहब बैठे, चाहे इनके राजनीतिक दल का कोई हो प्रशिक्षण वगैरह, तो वहां जाएंगे, उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये हिस्सा रहा है। और शिक्षा मंत्री जी के बयानों का राजस्थान के शिक्षकों के ऊपर कोई भय नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप को चर्चा में रखने के लिए ऐसे बयान देते हैं, वरना ऐसा वैसा कुछ आज तक इन्होंने न तो 12 महीने में ये कर पाए, न मुझे लगता है आगे भी कर पाएंगे। ये केवल इनको डर एक ही है, अरे भारत के किसी मंत्री का नाम कोई बच्चा नहीं बता सकता, धमकाते हैं कि याद कैसे नहीं। अरे याद क्या, उनकी शक्ल कभी देख नहीं देते। एक मोदी जी की शक्ल दिखाते हैं तो बेचारे बताएंगे कहां से बच्चे किसी मंत्री का नाम। यही हाल राजस्थान में है। और ये मंत्री जी होशियार है, ये इंजीनियर है, तकनीकी जानकारी रखते हैं कि जिंदा रखना है कि मैं भी मंत्रिमंडल में हूं तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा कहना चाहिए। मैं भी यहाँ कुछ उल्टा सीधा बोलो ना तो जिनका ध्यान नहीं है वही देखेंगे ऐसा गलत किसने बोला, सब झांकेंगे नहीं झांकेंगे। तो ये एक स्टाइल है। दूसरी बात,